हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगा शंख से रिलेटेड। आज का टॉपिक है कि जो शंख खंडित होता है या फिर खंडित शंख की पहचान कैसे होती है। तो ये कुछ हफ्तों से मेरे पास ये लगातार क्वेरी आ रही है कि सर मैं आपको फ़ोटो भेजता हूँ, आप मेरा प्लीज़ ये शंख देख के बताइए क्या ये खंडित है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो आज ही ये मिथ एक मनगढ़ंत बात बैठ गई है, खंडित ऐसा होता है वैसा होता है। तो मैं आज आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि कैसा होता है। देखिए, अभी मेरे पास ये विष्णु शंख है, ठीक है। अभी खंडित शंख किससे कैसे माना जाएगा। अब मान लो जैसे नाजुक हिस्सा जो है होता है शंख का, टेल का हिस्सा या मुंह का हिस्सा, ठीक है। अब सपोज़ ये उखड़ ही गया, ये पूरा का पूरा टुकड़ा ही यहाँ से कट गया, या फिर ये हिस्सा भी नाजुक होता है, ये टुकड़ा कट जाएगा पूरा, आपको दिख ही जाएगा कि ऐसा कटा हुआ है। लेकिन कभी कभी ये हिस्सा घिसा हुआ होगा, तो क्या ये घिसा हुआ जो एरिया है, क्या ये खंडित माना जाएगा? हरगिज़ नहीं। अब 100 में से लगभग मान लो 90 शंख ऐसे आएंगे जो कभी यहाँ से घिसे हुए आएंगे, जो एड्ज है यहाँ के वो घिसे हुए आएंगे। कभी सुघोष शंख देखिएगा तो उसमें ये वाला हिस्सा जो है वो घिसा आएगा, नाभि का जो हिस्सा रहता है वो थोड़ा सा नाजुक रहता है, तो वो घिसा हुआ रहेगा। मतलब आपको फील होगा ऐसा, नाखून से आप घिसो, मतलब चेक करोगे तो ऐसा फील होगा कि हाँ खुरदुरा सा है, तो नेचुरल है वो, मतलब खंडित नहीं है, ठीक है। और एक सबसे कॉमन एक पूछा है कि अभी मान लो जब शंख समंदर से निकलता है तो मुंह बंद रहता है इसका, मतलब अभी से पॉइंटेड रहेगा, ठीक है। तो अभी उसे होल किया गया, ड्रिल किया गया बजाने के लिए, तो क्या वो खंडित होगा? ये भी मुझे एक कॉमन सा क्वेरी आया है कि सर अभी तो हमें तो मतलब बिना बजने वाला चाहिए था, लेकिन अभी उसे ड्रिल कर दिया कि तो क्या वो खंडित माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। खंडित का मतलब उस पूरा का पूरा टूट गया है हिस्सा। अभी अगर आपको किसी बजाने के लिए चाहिए तो उसे आप बजाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बिना बजने वाला शंख जनरली अभिषेक के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। तो अभी मान लो अभी जो बिना बजने वाला शंख है आपने उसका ऊपर का हिस्सा काट दिया और ड्रिल करके होल कर दिया, तो क्या खंडित कैसे हो जाएगा? ड्यूअल पर्पज़ के लिए आपका यूज़ हो जाएगा, बजाने के लिए भी हो जाएगा, आप और जो जल अभिषेक के लिए होता है उससे भी आप इसे काम कर सकते हो। तो खंडित बिल्कुल नहीं माना जाएगा। अब जैसे मेरे पास एक गोमुखी शंख है, अब देखिए ये इसका सींग देखिए, ये कीड़े की वजह से ऊपर का हिस्सा ये हो गया है, थोड़ा बहुत वो खा गए हैं वो कीड़े की वजह से, और आपको छेद दिखेंगे छोटे छोटे, तो ये भी खंडित नहीं है। और ये देख लो, ये जो हिस्सा है घिसा हुआ एड्ज, तो ये भी खंडित नहीं है। खंडित अभी गोमुखी शंख में खंडित क्या माना जाएगा? ये पूरा का पूरा हिस्सा ही उखड़ गया है, पूरा दिख ही जाएगा कि इसमें ग्राइंडिंग किया हुआ है, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो वो खंडित माना जाएगा। या फिर टेल जो है वो उखड़ जाएगा, कट जाएगा, समझ ही आ जाएगा टूट गया है। या फिर यहाँ से कहीं से प्लेट टूट गया, यहाँ से कहीं से टूट गया, तो समझ में आता है कि वो टूट गया है, तो खंडित ऐसा माना जाएगा। अभी बहुत से क्वेरीज मेरे पास अन्नपूर्णा शंख के लेके आई है, क्योंकि अन्नपूर्णा में मेजॉरिटी जो उसका हिस्सा होता है वो घिसा हुआ होता है साइड से। तो बहुत लोगों ने मुझे पूछा सर आपने तो मुझे खंडित शंख दिया, तो मुझे उनको हर बार बोलना पड़ता है कि सर देखिए 100 में से 90 शंख वो घिसे हुए ही आएंगे, और कुछ 10 पीस आएंगे तो वो नीट एंड क्लीन रहेंगे। अब किसी का नेचुरल फॉर्मेशन ही वैसा है, किसी का वो अंदर ही समंदर के अंदर अंदर ही घिस गया, उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो वही है बात कि ऐसे तो फिर वो 90 के 90 शंख तो वेस्ट जाएंगे, कोई लेगा ही नहीं ना, खंडित है ही नहीं वो। सिंपल सी लॉजिक सी बात है वो, मतलब हंसने वाली बात है। वो खंडित हो ही कैसे सकता है? जो समुद्र के अंदर ही बन गया उसे खंडित कैसे माना जाएगा? हाँ, हाथ से अगर किसी ने ग्राइंड किया और घिस दिया तो समझ में आता है, लेकिन वो दिखता ही है ना। मशीन से अगर करोगे, घिसा दिया जाएगा तो समझ में तो भी आता है, लेकिन वो नेचुरल उसकी जो लेयर होती है निकल रही होती है, तो वो तो नेचुरल फॉर्मेशन की वजह से ये हो गया है, वो घिसा हुआ है, तो उसको कुछ नहीं कर सकते। तो यही जस्ट एक कॉमन सी क्वेरी मुझे बतानी थी कि खंडित कौन सा शंख होता है, किस कैसे टाइप का होता है, मतलब कैसे जज करे कि शंख खंडित है। और मैंने अभी तक जितने भी लोगों को शंख प्रोवाइड किए हैं वो एक भी खंडित शंख नहीं है। आई रिपीट, वो एक भी शंख खंडित नहीं है।
हाँ, आई एक्सेप्ट कि अगर मैंने किसी को शंख भेजा हो और वो बाय चांस मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर वो कुरियर में ट्रांजिट में अगर डैमेज हुआ हो तो वो खंडित डेफिनेटली हुआ है, और मैंने उसे कई कस्टमर को रिप्लेस करके भी दिया है। तो जाहिर सी बात है, ऐसा कुछ किसी की बातों में मत आइए, वहम मत रखिए कि खंडित हो गया, ऐसा हो गया। अभी जितना मैं शंखों के बारे में जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ, शायद ही कोई पूरे यूट्यूब में प्रोवाइड करता होगा। बहुत मतलब सोच समझ के बोलना पड़ता है, मतलब पढ़ के बोलना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, तब जाके आपके सामने इतना मैं बोल पाता हूँ। तो रेस्ट एश्योर्ड, ऐसा कुछ नहीं है, शंख खंडित नहीं है। जितने भी लोगों को मैंने अभी तक शंख प्रोवाइड किए हैं, मोस्टली अन्नपूर्णा शंख हो, अगर वो घिसा हुआ है तो इट्स नॉट खंडित। तो यही जस्ट क्लियर करना था मुझे। ऐसे ही मैं अलग अलग शंखों से रिलेटेड टॉपिक्स कवर करते रहूँगा, और स्पिरिचुअलिटी की मैं बात करते ही रहता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो, ये एक क्लैरिटी जो मैंने प्रोवाइड की, आपको पसंद आई होगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्ण।